देखो, दो दोस्त हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और एक दिन वो दोनों के दिमाग में एक बात आती है, यार हम कब तक मजदूरी करेंगे, क्यों ना कोई काम किया जाए। वो मिलके मशवरा करते हैं क्या काम किया जाए। वो रोज देखते हैं एक व्यक्ति आता, दूध लेके आता जाता, दूध, उसको लगा यार ये बड़ा अच्छा काम है, हम एक भैंस पालते हैं, उसका दूध बेचेंगे और ये मजदूरी करने से बच जाएंगे, आसान काम लगाओ। अब भैंस कहां से आए, तो वो दोनों ये तय करके उठ के चले जाते हैं कि हम घर में जाके अपनी अपनी पत्नी से सलाह करते हैं और सुबह फिर यही मिले। घर वालों से भी तो सलाह लेनी होती है। तो एक दोस्त घर में गया, उसने अपनी पत्नी को बोला कि मैं चाहता हूं कि सारी उम्र मजदूरी करने से अच्छा है हम कोई काम करें, अपना कोई काम करें। क्या काम करोगे आप? तो मैं और मेरा दोस्त सोच रहे हैं हम एक भैंस लें। वो भी बहुत अच्छी बात है। अरे मैं कब चाहती हूँ कि मैं मजदूर की पत्नी कहलाऊं, मैं भी तो एक बिजनेसमैन की पत्नी बनना चाहती हूँ। कमाल का विचार है आपका। ये लीजिए, मेरे गहने ले लीजिए, आप काम शुरू कीजिए, मैं आपके साथ। दूसरा दोस्त भी पत्नी के पास है, मैं काम करना चाहता हूँ। क्या काम करेगा? अरे तेरे से क्या होने वाला है, तू तो सारी उम्र मजदूरी ही करेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम दोनों ने सोचा है हम एक भैंस लेंगे, उससे क्या होगा, हम दूध बेचेंगे, फिर और पैसा आएगा, एक और भैंस लेंगे, फिर दो हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, हम अमीर हो सकते हैं। तो वो बोली कि अगर भैंस मर गई तो? हाँ यार, उसने सोचा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मर भी तो सकती है। तो वो दोनों दूसरे में फिर वही इकट्ठा होते हैं। तो वो दोस्त पहले वाला पूछता है, हाँ भाई क्या विचार बना? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे घर वाले, उसने तो मुझे ऐसी बात बताई, हमने सोचा ही नहीं कि अगर भैंस मर गई फिर क्या होगा, मैं नहीं कर सकता ये। चलिए, दूसरे को उसकी पत्नी ने उत्साहित किया, उसने काम शुरू किया। 5 साल बाद वो कार में है, वो फिर वही साइकिल, टूटी फूटी साइकिल पे मजदूरी कर रहा है। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, वो हर पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी खोजते हैं, हर इंसान की केवल कमियां देख। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी कोई तरक्की नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आप रैंडमली 10 लोगों को चुन लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, रैंडमली 10 लोगों को, एक बड़ा सा पत्थर रख लेना, उनको बोला यार इसको उठा के दिखाओ, तो 10 में से 5 क्या बोले, ला अरे ये थोड़ी उठेगा, नो 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 नो, तो बहुत भारी है, ये नहीं उठेगा। लेकिन उन 10 में से कोई एक होगा जो बोलेगा यार कोशिश तो करके देखें, कोशिश तो मैं देखता हूँ, कोशिश कर, वो भले ही ना उठा पाए लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। यही लोग होते हैं। हमें लगता है ना कि यार अमीर कैसे अमीर बन जाते हैं, गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं। कई बार हम इसका कारण कहीं और खोजते रहे। अमीर के घर पैदा हो, कई बार कुछ लोगों को मलाल होता है, अरे कहाँ भगवान ने मुझे गरीब घर में पैदा, अगर अमीर घर में पैदा होते तो कितना अच्छा होता। इस पे एक बहुत कमाल का नुक्ता है। अगर हमारे देश की पूरी दौलत, पूरा धन एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए
और सब नागरिकों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि जितना धन है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए और सब लोगों को बराबर बांट दिया जाए, तब देखेंगे 2 से 5 साल में कुछ लोग फिर अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग फिर गरीब रह। वो लोग फिर ऐसे ही बोलेंगे, अरे हमारी किस्मत में ही नहीं है, देखो पैसा मिला था फिर भी नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि हमेशा नेगेटिव सोच, हिम्मत नहीं करते। इस पे ढेरों एग्जाम्पल दी जाती। तो मन अगर आपका बीमार है तो शरीर आपका स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार है, अब मौतें हो रही हैं, देखिए कोरोना से, उतनी कोरोना से नहीं हो रही हैं जितनी डर की वजह से। कोई व्यक्ति ये मान लेता है, अब आप कल्पना कर, कुछ ऐसे घटनाएं सुनी है ना आपने कि किसी को कोरोना हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। वो व्यक्ति क्या सोचता है कि कोरोना होगा, अब मैं बचूंगा, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, इसलिए वो आत्महत्या कर गया। वो ये नहीं देख रहा कि 100 में से 80 लोग तो ठीक हो रहे हैं बिना दवा की, मैं भी तो हो ही जाऊंगा। वो पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा, केवल नेगेटिव चीज है उसके दिमाग में कि अब मुझे टेस्ट कराया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, इससे अच्छा है कि मैं तड़प तड़प के मरने की बजाय एक बार गले में रस्सा फंदा लगा लेता हूँ, जब कोई दवा पी के मर जाता हूँ। कितने लोगों ने आत्महत्या लॉकडाउन में भी। तो विचार बनाए जिंदगी, आपका विचार कैसा है वही तय करेगा आपका जीवन कैसा है। छोटी सी कहानी है, हमारे 6ठी 7वीं में पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी। द फॉक्स एंड द ग्रेप। एक लोमड़ी है, उसको भूख लगी है, वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही है, एक बाग में जाती है, वहां बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पके हुए मीठे रसीले अंगूर दिखते हैं। वो जंप करती है, नहीं पहुंच पाती, फिर जंप करती है, नहीं पहुंच पाती, फिर जंप करती है, 3 4 बार कोशिश करती है। उसके बाद क्या बोलती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए ये। मॉरल क्या था स्टोरी का? द ग्रेप्स आर सॉर। उसी किताब के उसी पन्ने के दूसरी तरफ एक और कहानी है कि एक कौवा है, उसको प्यास लगी है, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक बाग में, गार्डन में उसको एक पानी का घड़ा दिखा, लेकिन उसने जब देखा तो पानी घड़े में बहुत नीचे था, उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं रही थी। अब वो कौवा भी अगर लोमड़ी की तरह सोचता, 2 4 बार कोशिश करने के बाद बोलता नहीं ये पानी गंदा है, ये पानी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो अलग तरह की सोच रखता है। वो एक योजना बनाता है, पास में कड़े पड़े कंकर उसमें फेंकने शुरू करता है। अब आप कल्पना करके देखिए, 1 2 4 कंकर फेंकने से तो पानी ऊपर आएगा नहीं। प्यास लगी हुई है, गर्मी का दिन है और वो मेहनत कर रहा है। गर्मी से बुरा हाल भी होगा, प्यास से बुरा हाल भी होगा, लेकिन वो 2 4 10 कंकड़ फेंकने के बाद बस नहीं करता, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। कब तक? तब तक फेंकता जाता है जब तक पानी उसकी पहुंच में नहीं आ जाता। पानी पीता है और खुशी खुशी उड़ जाता है। अब इन 2 कहानियों से हमने जीवन में क्या शिक्षा ली? कभी अकेले बैठ के सोचना, क्या हम उस लोमड़ी की तरह तो नहीं बिहेव कर रहे?
थोड़ी सी कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए ये काम है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही ये नहीं है, या उस कौए की तरह करते हैं। तब तक कोशिश करना जब तक आप उस काम में कामयाब ना हो जाओ, यही कामयाबी का रहस्य है। ट्राई ट्राई अगेन, कब तक? जब तक सफल ना हो। सफलता का यही एक राज है। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो सफल होते हैं। ज्यादातर लोग उस लोमड़ी की तरह सोचते हैं, उस कौए की तरह बहुत कम लोग। सोच ही